जय हिंद। आप लोग के अपने प्रीवियस क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे क्लास 10th का त्रिकोणमिति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी यानी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जो स्थान था, मूल निवासी था, कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के मऊ गांव में रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार घर में हुआ था। देखिए, इन स्कूल में जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, तो इनको एक जाति के नज़रिए से देख के इनको क्या करते थे, नीचे बैठाया जाता था, ताकि जो उच्च यानी कि उच्च मध्यम के लोग रहते थे पढ़ने वाले, उनको ब्रेंच पे, और ये दलित वाले जो थे ये क्या करेंगे, नीचे पढ़ेंगे। इनके टीचर भी इन्हें क्या करते, अछूता मानते थे। यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने घर जाके अपने माँ से पूछे कि माँ, हम लोग को जाति में बांटा कौन है? तो माँ बोलती है कि देखो बेटा, हम लोग को जाति में बांटा कोई तो है नहीं, पर इन किताबों में लिखा गया है। फिरोज ने अपने किताबों में लिख चुका है कि देखिए बाबू, पहले के लिखा गया है कि नीचा एक अलग जाति है, दलित एक अलग जाति है। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि माँ, मैं जिस दिन बड़ा होऊंगा यही बात, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का यही बात क्या हुआ, सच हुआ। आज वही बात है कि हालांकि थोड़ा सा कम है, दलित यानी कि दलित समाज में थोड़ा हालांकि कम है। पहले ऐसा नहीं था कि पहले क्या किया था, मटका बांध के अगर जो थूके यानी कि जमीन पे ना पड़ जाए, इसलिए मटका में ही क्या करते थे वो लोग, अपना थूकते थे। और उनके पैरों में क्या कहता है, घुंघरू बांध दिया जाता था कि जब वो चले यानी कि रास्ते में चले तो उनका घुंघरू सुन के लोग क्या हो जाए, साइड हो जाए, यानी कि उसको क्या करे, छूता ना माने कि छू लेंगे क्या हो जाए, छूता हो जाएगा, यानी कि अछूता हो जाएंगे। हम इनको नहीं छुएंगे, नहीं तो हम तो क्या करेंगे, समाज से यानी कि गांव से क्या करेंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा। यही चीज बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दलित समाज के लोगों को। आज वही दलित समाज लोग क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भगवान की तरफ से क्या करते हैं, मानते हैं। हालांकि हम लोग भी मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या है, हमारे एक तरफ से भगवान के स्वरूप है। आज भी उन लोग को मानते हैं, यानी कि इन्होंने बताया है कि स्त्रियां और समाज में रहने वाले मजदूरों को एक समान क्या किए हैं, सबको दिलाया है, एक समान रहने का अधिकार दिलाया है, और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया है। पहले के जमाने में दलित समाज को, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, यानी कि शिक्षा उन लोग को नहीं दिया जाता था। आज के ज़माने में है ना कि महिला पढ़ रही है कि जाओ बच्चे पढ़ ले। पहले ज़माने में ये चीज़ नहीं देखा जाता था कि हाँ, बेटियाँ क्या करती, पढ़ती भी हैं, चाहे कोई भी समाज में क्या करती, पढ़ती है। केवल उच्च जाति के लोग भी क्या करते हैं, केवल पढ़ते थे। आज तो ये हो गया कि सबको समान समान भागों में क्या बांट दिया गया कि नहीं, अगर उच्च जाति के लोग पढ़ेंगे तो दलित समाज के लोग पढ़ेंगे, और मध्यम जाति के लोग भी पढ़ेंगे। ये चीज ये क्या दिखाया है हमारे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी। चलिए अब इनका थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता क्या है बिहार बोर्ड में क्लास 10 की हिंदी में। देखिए, पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हमारे क्या होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी। इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और इनका स्थान कहाँ था? तो मऊ, मध्य प्रदेश के मऊ गांव में क्या किए थे, एक जन्म यानी कि जन्म लिए थे, यानी जन्म स्थान क्या, मध्य प्रदेश के मऊ गांव में। और इनका निधन कब हुआ था? तो हमारे 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। यही में इन्होंने अपना किसका, संविधान का लागू किए थे। यही संविधान का दिन है कि हम लोग अपने जाति में एक समान क्या करते रहते हैं। अगर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी अगर नहीं होते तो शायद आज के दौर में ये चीज इतना हम लोग एक समान अपने जीवन को जी रहे हैं, में जो हमारे पूर्वज व्यतीत कर लिए हैं अपने जीवन को, आज हम लोग नहीं कर पाते। इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था पहले के ज़माने में, जो कि आज उतना चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान लिखे थे जिसमें सबको एक बराबर देखा जाता है, उनको शक किया जाता है, जाति के रूप में क्या कहता है, शक किया जाता है। अरे शक क्या करना है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही उनको पढ़ाई पे रोक लगा दिया गया था कि नहीं, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भारत में नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने अपना पढ़ाई भारत में नहीं किए, तुरंत कहाँ चले गए, अपना डिग्री हासिल करने कोलंबिया कहाँ चले गए, किए अपना क्या किए, संविधान सभा यानी कि संविधान को बनाया, यानी कि निर्माण किए। हालांकि
हालांकि बहुत लोग का योगदान रहा है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी, हमारे महात्मा गांधी जी का रहा है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी रहा है। यानी कि सब लोग का क्या रहा, सहमत से ही बना है। यानी कि सबसे ज्यादा उसमें सहमति कौन था, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी थे। अब चलिए अब पूछ दे कि बताइए कि क्या बोलते हैं, क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बताइए इनकी रचना कौन थी, यानी कि महत्वपूर्ण रचना कौन थी। सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन थी, ये द कास्ट इन इंडिया, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कौन थी, द कास्ट इन इंडिया। और दूसरा क्या था, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। यानी कि क्वेश्चन ज्यादा भारी पूछेगा नहीं आपके हिंदी, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में पूछ देगा कि इनका लेखक कौन है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और इनका निधन कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कब था, तो कहाँ था, तो मध्य प्रदेश के मऊ गांव में इनका जन्म क्या था, हुआ था। क्वेश्चन ज्यादा इसमें से हार्ड पूछेगा नहीं। इस क्लास 10 का अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो लगातार यानी कि पीजीएस क्लासेस पे आप लोग जुड़े रहिए। हम आप लोग एकदम पूरा 0 लेवल से शिखर तक हमारा कहना है पढ़ाना है, और साथ साथ जुड़े रहिए।